जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा निधाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवानी हर जस पदराग जोगारंभ 6 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमान ए चेतावनी जमलोक की कोई नर ध्यावे मार पड़े सिर ऊपर नरका दुख पावे। ए चेतावनी जमलोक की कोई नर ध्यावे मार पड़े सिर ऊपर नरका दुख पावे। निंदा करे सो नीच है कड़वी कहे सो कोड़ी दगो करे सो जम रे लंपटी सुन ओड़ी। निंदा करे सो नीच है कड़वी कहे सो कोड़ी दगो करे सो जम रे लंपटी सुन ओड़ी। ए चेतावनी जमलोक की कोई नर ध्यावे मार पड़े सिर ऊपर नरका दुखे पावी। आण अड़े सो वंगेरियो दुख दे सो दानो बात करे सो बिकारी है फिर बिकली जानो। आण अड़े सो वंगेरियो दुख दे सो दानो बात करे सो बिकारी है फिर बिकली जानो। ए चेतावनी जमलोक की कोई नर ध्यावे मार पड़े सिर ऊपर नरका दुख पावे। ज्ञान सुने बूझे नहीं सो जड़ कहावे जम राय दरबार से शीशे कुंड नहावे। ज्ञान सुने बूझे नहीं सो जड़ कहावे जम राय दरबार से शीशे कुंड न्यावे। ए चेतावनी जमलोक की कोई नर ध्यावे मार पड़े सिर ऊपर नरका दुख पावे। ए अंग लक्षण नर नार में नरका चल जावे जन सुखिया तिहु लोक में कोई भीर न आवे। ए अंग लक्षण नर नार में नरका चल जावे जन सुखिया तिहु लोक में कोई भीर न आवे। ए चेतावनी जमलोक की कोई नर ध्यावे मार पड़े सिर ऊपर नरका दुख पावे। महाराज चेतावनी बता रहे हैं कि जमलोक की चेतावनी क्या है। चेतावनी का मतलब समझा रहे, सावधान कर, सचेत कर कि आपको इस चेतावनी का सावधानी पूर्वक ध्यान में रखना है। कोई भी कृत्य संसार में क्रियमान कर्म करते वक्त प्रारब्ध और संचित तो अपने हाथ की बात नहीं है क्योंकि वो तो पहले से हो गए। अब आप भूतकाल में जाकर इसको ठीक तो नहीं कर सकते। जो गलतियां अपने से पहले हो गई है उन गलतियों को आप पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उन गलतियों से सीखकर सबक लेके वर्तमान को सुधार सकते कि जो गलतियां अपने से पहले हुई थी वो अब आगे नहीं हो, जिससे हमारा भविष्य बिगड़े नहीं, सुंदर हो जाए, अच्छा हो जाए। उस भविष्य को सुधारने के लिए महाराज वर्तमान में ध्यान रखने की बात है। भूतकाल से सीख लेनी है और वर्तमान को सुधारना है। तो कह रहे महाराज भविष्य आपका अपने आप सुधर जाए। भविष्य के लिए कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बस आप वर्तमान को सुधार लो तो भविष्य आपका स्वतः ही ऑटोमेटिक ही अच्छा हो।
सुंदर है। तो अपने को ध्यान देना किस बात पर है? वर्तमान, इस क्षण। ये वर्तमान क्षण ही आपके पास है, क्योंकि भूतकाल तो भूत हो गया, बीत गया, निकल गया, वो आपके हाथ में नहीं। और भविष्य का कोई भरोसा है नहीं कि भी भविष्य का क्षण आएगा कि नहीं आएगा। किसी को भरोसा? किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, तो जीव कुछ करते हैं। इसलिए भविष्य के एक भी क्षण का पता नहीं। तो आपके हाथ में क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट टेंस। जो वर्तमान काल है वो आपके हाथ में है। जो श्वास आ रही है वर्तमान में, जो श्वास जा रही है वर्तमान में, वो आपके हाथ में। इन श्वासों का सदुपयोग करना आपके हाथ की बात है। एक भी श्वास राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जाएगा। ये वर्तमान का आपका सदुपयोग हो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हंसाए, मन रे सिमिर सिमिर हंसाए। तो कह रहे महाराज, वर्तमान की एक भी श्वास को आपको व्यर्थ में, बेकार में, रेत में नहीं मिलाना। इस बात का आपको ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं महाराज, वो बात बता रहे हैं। इन श्वासों का राम भजन में तो उपयोग नहीं करते। किसमें करते हैं? वो यूं की दो, वो यूं की दो, थोकई सी दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनट जमाना। मिनट जमारा ऐसे तो नहीं मिल गया, बहुत महंगा है। भटकत भटकत नीठ मिलियो, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा, बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजन, लख 84 भुगतर आई, पायो मिनख जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास तुम्हारा। इस आत्मा के कल्याण का कार्य करने के लिए अपने को मनुष्य शरीर मिला, न कि इधर उधर की बातें करने के लिए। उसने क्या किया, उसने क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं। उससे आपको कोई मिलने वाला भी नहीं, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। आपको लाभ मिलेगा तो केवल और केवल राम भजन से मिलेगा। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। भगवान शंकर कह रहे पार्वती जी कि सत तो हरि का भजन। उस हरि के भजन का आनंद आपने वर्तमान क्षण में प्राप्त कर लिया तो आपका पूरा भविष्य सुंदर हो जाएगा। सदैव सदैव के लिए केवल पद आनंद पद में अवस्थित हो जाए और इस वर्तमान क्षण को ऐसे ही मिट्टी में बहा दिया, ऐसे ही बिता दिया, तो पूरा भविष्य अंधकार में 84 के वन में बिताना पड़ेगा। सुख दुख के बीच ही बिताना पड़ेगा। इसीलिए महाराज चेता रहे हैं कि देखो जमलोक की चेतावनी कैसी है। ये चेतावनी जमलोक की, कोई नर ध्यान। महाराज कह रहे हैं कि कोई नर है, यानी जो मनुष्य है, तो इस पे ध्यान दे, और नहीं है तो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं महाराज कि मनुष्य है तो ध्यान दे, और मनुष्य नहीं है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं। ध्यान उसी को देना जो मनुष्य है। अपने आप को मनुष्य है तो ध्यान दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये कह क्या चेता रहे? मार पड़े सिर ऊपर नर का दुख पावे। सिर के ऊपर मार पड़ेगी और नरकों में बहुत कठिन कठिन यातनाएं, 28 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर नारी। कैसी कैसी मार पड़ेगी उसका वर्णन महाराज ने किया है। उस वर्णन को सुन लो तो हालत पूरी खराब होती है। ऐसा ऐसा महाराज ने नरक कुंडों की यातना के लिए चेताया अपने को।
कि ये यातनाएं आपको भोगनी पड़ेगी यदि अपन ने अभी ध्यान नहीं रखा तो। और क्या कर्म करने से क्या यातना मिलती है उसका भी सारा वर्णन करके महाराज ने अपने को समझाया, बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ आकर कर्म किए, उसकी वजह से ऐसी ऐसी यातनाएं वहां भोगनी पड़ती है। तो उन सब चीज को, सूक्ष्म चीज है ये, इस चीज की कोई चिंता परवाह अभी नहीं करते हैं, इसीलिए तो ये कुकृत्य कर बैठे, खोटे कर्म खुट कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि जम का डर नहीं है। जम का डर होवे तो ऐसे कुकृत्य करे नहीं। क्या कह रहे महाराज? कहूं अब नरक का बहुभेद, तामे जीव पावे खेद। भेद बता रहे, रहस्य के बात बता रहे कि जीव किस किस प्रकार से दुख पाता है नरक में। चेतावनी, चिता रहे अपने को। क्या करें? 28 कुंड है भारी, झूले जामे झूले अधम नर। कितने कुंड है? वैसे तो 84 कुंड है, उसमें से 28 कुंड बहुत कठोर है, जिसमें बहुत अधिक कष्ट होता है, बहुत अधिक दुख पाया जाता है, और दुख देने के लिए ही उसको देह प्राप्त होती है। क्या कह रहे? थांबा सार का ताता, 300 भरावे बाथा। खंबे हैं वहां पर सार के, धातु के, और ताते, ताते यानी गरम, लाल हो गए। उसका रंग कैसा है? लाल। उसको कोई लाल वार्निश नहीं किया है उसके, वो अग्नि से लाल हो रहे, अग्नि से लाल हो रहे। जैसे वो लोहार लोहे को गर्म करता है, उस समय कैसा लाल स्वरूप होता है, वैसा वो खंबा पूरा लाल हो रहा है अग्नि से। उसके नीचे अग्नि जल रही है, उस अग्नि से वो खंबा पूरा, लोहे का खंबा लाल हो रहा है। क्या कह रहे? थांबा सार का ताता, 300 भरावे बाथा। उससे आपको बात भराएंगे, पकड़ो इसे। क्यों पकड़े भाई? रहो तू नारी सु लिपटा, सो अब थंब बैठे हो आए। तूने नारी के संग बहुत सुख लिया, अब तो इस थंबे का दुख ले। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में ही लगा, तूने कभी परमात्मा राम जी को याद किया नहीं, इसलिए तेरी ये अवस्था हुई। यहां तुझे इसलिए जाना पड़ रहा। तूने सुख लिया कोई बात नहीं, लेकिन यदि तूने राम जी को याद किया होता तो तेरे ये कर्म भी सुख लेने के कट गए होते। तो यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केवल सुख ही सुख लिया, राम जी को याद कभी नहीं किया, न सत्संग में आया और न भजन किया, कुछ नहीं किया। तो कर्म तो जू के जू रह गए। अब कर्म जू के जू रह गए और निष्पत हो रहे कर्म, तो निष्पत हो रहे, तो फिर ये भोग भोगो, ये नरक के 28 कुंड के भोगों को भोगो। क्या कह रहे हैं? सरिता रुधिर की बहुधार, तामे बहे जीव अपार। वहां नदी भी बह रही है, वैतरणी नदी है, और वो कैसी है? सरिता रुधिर की, वहां पानी नहीं है, खून है नदी में, और उसमें अपार जीव बह रहे खून की नदी में। उसका रंग एकदम लाल है, और उसके पेंदे में क्या है? कांटा सार का सूला, तापर चाल रे भूला। उस नदी के पेंदे में, तलहटी में कांटे खिले हैं, वो भी धातु के, उसके ऊपर चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? कि हरि की राह नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। तूने सदगुरु के शब्दों का उल्लंघन किया, उसका अनुसरण नहीं किया, उनकी पालना नहीं की, उनके अनुसार साधना नहीं की, भजन नहीं किया, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद नहीं किया, भक्ति नहीं की, उस रास्ते पर नहीं चला, तो ये दूसरा रास्ता तो तैयार है तेरे लिए। उस रास्ते पे चला होता तो इस रास्ते पे आने की क्या आवश्यकता थी? हरि की राह नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। तांसु चलो काटा माई, यो दुख मिटे कबहू ना। इसलिए कांटों पर चलना, और ये दुख कभी भी मिटने वाला नहीं। और क्या किया? स्वार्थ हेत किया पाप, तासु नरक कह बहुता।
तूने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए अनेक ऐसे कर्म किए जो कर्म करने लायक नहीं थे। नहीं करने लायक कर्मों को भी तूने किया, वो सब पाप कर्म किए, कुटकर्म किए। इसीलिए नरक की इतनी भारी ताप तुझे सहन करनी पड़ रही है। और तूने अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए कितना क्या किया। हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। तूने अनेक जीवों को हता, अनेक जीवों की हिंसा की अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अनेक का दिल दुखाया, अनेक को कष्ट दिया। इसीलिए बदले में तुझे दुख पाने के लिए ऐसा शरीर मिला है नरक का, और उस शरीर को पाकर तू दुख पा। और क्या करें, हरि की सुनी कीर्ति नाई, शीशो ढूले श्रवणा माही। तुझे कान दिए थे तो किस लिए दिए थे? हरि की कथा सुनने के लिए, हरि की कीर्ति सुनने के लिए, महिमा सुनने के लिए, सिद्धि सुनने के लिए, गुणानुवाद सुनने के लिए। तो वो काम तो तूने किया नहीं इन कानों से। इन कानों से विषय रस की बातें सुनने में तेरे कान खड़े रहे। हरि की सुनी कीर्ति नाई, शीशो ढुले श्रवणा माही। अब फिर शीशा गरम गरम पानी में भर दिया जाएगा। और क्या करे, रसना राम नहीं गायो, विचर जीव लटकायो। तुझे रसना मिली तो किस लिए मिली, जीव मिली तो किस लिए मिली? राम भजन करने के लिए, राम नाम का अमृत पीने के लिए तुझे ये जीव मिली। उस छठे रस को, उस अलग रस को चखने के लिए जीव मिली है। लेकिन तूने उस राम नाम के रस को तो नहीं चखा। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, इन सब रसों में ही तेरी जीभ को तूने लगाए रखा है। तो अब क्या होगा, विषर जीभ लटकाए, अजगर की जीभ पे तुझे लटका दिया जाएगा। और क्या कह रहे, हृदय ध्यान नहीं धारियो, अंतर रोग विस्तारियो। हृदय में हरि के नाम का ध्यान नहीं धरा तो अब तेरे भीतर के रोग लगा दिए जाएंगे। बाहर से भी तू दुख पा और भीतर से भी दुख पा। करसो कियो सुकृत नाई, गोड़ो दियो हाथा हमारे। तुझे हाथ दिए थे तो किस लिए दिए थे? सुकृत करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, परोपकार करने के लिए, भलाई का कार्य करने के लिए, उपकार का कार्य करने के लिए। जो तेरे से बन पड़े तू कर, उसके लिए दिए थे। लेकिन तूने उन हाथों का उपयोग भलाई के कार्यों में नहीं किया, दुरुपयोग किया। तो गरम गरम गोले सार के तेरे हाथों में रख दिए जाएंगे। और आंखें दी तो किस लिए दी? कियो नहीं साध को दीदार, निजरा मेघ मारे सार। तूने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का दर्शन नहीं पाया, केवली भगवंतों का दर्शन नहीं पाया, संत सदगुरु का दर्शन नहीं पाए। तेरे को आंखें दी थी तो उनके दर्शन करने के लिए दी थी, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी थी। उन आंखों का तूने दुरुपयोग किया, सुंदर सुंदर दृश्य देखने में, सुंदर सुंदर प्रकृति देखने में, शरीर संसार के सुख पाने में तूने इन आंखों का उपयोग किया। तो अब क्या होगा, निजरा मेघ मारे सार। इन आंखों पर मेघ रस्सी, वो भी किसकी, लोहे के तारों की बनी हुई रस्सी से तुझे मार पड़ेगी उन आंखों पे। दर्शन जात असला क्यों, बेलु तपती में ना क्यों। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत तेरे शहर में आए, गांव में आए, बस्ती में आए, और तेरे को खबर भी पड़ गई कानों के द्वारा। श्रवण वाज सुनी हमें, सरवर सदगुरु आया। कानों से बात तो, आवाज तो सुन ली तूने कि सदगुरु पधारे हुए हैं, लेकिन तू दर्शन के लिए असलात किया। क्या किया कि मेरे तो बहुत काम है, मेरे तो काती का ताव है, मेरे तो धंधे पे जाना है, मेरे को तो घर का काम है। तो दर्शन जात असला किया, ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए उन्हें आलस किया। तो अब क्या होगा, बेलू तपती में ना क्यों, गरम गरम रेत, रेगिस्तान की जो 55-60 डिग्री पर गर्म होती है, ऐसी रेत के अंदर डाल दिया जाएगा। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूँ समझाई। बहुत दुख है नरक कुंडों के, कहाँ तक तुझे समझा कर।
कहता ओढ़ नहीं आवे दुख तो पार नहीं पावे, कहते कहते ओढ़ नहीं आता, इतने दुख है, दुख तो अपार है। लख 84 भुगतता बीत जाए जुग चार, अभी तूने नहीं किया यहाँ पर ऐसा भजन तो वापस 84 में जाना पड़ेगा और 84 भोगनी पड़ेगी, उसमें 4 युग बीतेंगे, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और 43,20,000 वर्ष बीतेंगे, पीछे नर्तन पाएगा ताते राम समा। वापस नर्तन कब मिलेगा? 43,20,000 वर्षों के बाद, 4 युगों के बाद। 4 जुगा बिच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुना फिर 84 जावे। तो इसीलिए महाराज कह रहे राम जी के नाम का सुमरन कर ले, संभाल ले राम जी को, अभी उनका आनंद प्राप्त कर ले तेरे तट के भीतर। और आनंद प्राप्त करके क्या करो? राम राम रसना रटो पाड़ो शील संतोष, रसना से राम नाम का उच्चारण करते रहो और शील और संतोष में रहो। दया भाव क्षमा गहो रहो सकल निर्दोष, दया का भाव रखो प्राणी मात्र पर, जीव पर, सबको राम रूप समझो। सबके अंदर वही चेतना है जो चेतना तेरे भीतर है। किसी को दुख मत दो, कष्ट मत दो, तकलीफ मत दो, और किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो उसे क्षमा करो। किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया है तो आप उसे क्षमा करो, बदला मत। दया भाव क्षमा गहो और रहो सकल निर्दोष। इस प्रकार से वर्तमान क्षण में सबसे निर्दोष हो, किसी के दोष के भागी मत बनो। क्यों? यो झूठो संसार है झूठ कुटुंब को है। किसके लिए तुम दोष के भागी बन रहे हो? झूठे संसार के लिए, झूठी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। इन झूठी वस्तुओं को प्राप्त तो तुम कर लोगे, लेकिन इन प्राप्त करने के जो पापों की गठरी है वो तो तुमको ही अपने ऊपर उठाकर लेकर जानी है, कोई भुगतने वाला नहीं। इन झूठे संसार की जो माया प्राप्त की है वो माया तो यही रह जाएगी, और इनको प्राप्त करने के लिए किए हुए कर्म तेरे संग चले, क्योंकि पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। इसलिए क्या करें? यो झूठो संसार है झूठ कुटुंब को है। जो तू अपने परिवार के लिए भी हेत रखता है, महाराज कह रहे हैं उसके लिए भी तू सारा कार्य करता है परिवार के लिए, और उस सारे कार्य में इतना मगन हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि भगवान को ही भूल जाता है, राम जी को ही भूल जाता है। उनको याद करने का तुझे समय ही नहीं मिलता। तुम्हारा कह रहे कि हेत करना है तो तू राम जी से कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। हाँ, परिवार का हेत उतना कर जितना आवश्यक है। ऐसा ही नहीं कि तुझे वो हेत में इतना उलझ जाए कि राम जी के सुमरन का तुझे अवसर ही नहीं मिले, सत्संग में जाने का अवसर ही नहीं मिले। यो झूठो संसार है झूठ कुटुंब को हेत, झूठे मृगजल ध्याय के भूलो मूड अचे। इस झूठे मृगजल के अंदर जो तुझे जल दिख रहा है लेकिन वास्तव में जल नहीं है, सुख दिख रहा है वास्तव में सुख नहीं है, इसमें तू अचेत हो रहा है इन सुख की प्राप्ति के उपायों में ही, और परमात्मा को भूल रहा है। ऐसी चेतावनी महाराज दे रहे कि निंदा करे सो नीच है, तू किसी की निंदा मत कर। निंदा करने का भी कर्म बंधता है अपने ऊपर, निंदा करने का भी कर्म अपने ऊपर बंधता है। जिसकी निंदा की उसका तो कर्म उतर जाता है, और जिसने निंदा की वो कर्म आकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो निंदा करे सो नीच है, कड़वी कहे सो कोड़ी। और महाराज कह रहे तू कड़वा किस लिए बोलता है? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कड़वा बोलता है। सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में ना रोल रे, तू सबसे मीठा बोल, किसी लिए तू कड़वा बोलता है? अपने स्वार्थ के लिए गुस्सा करता है, क्रोध करता है, किस लिए करता है? कटु वचन, निष्ठ वचन, निष्ठुर वचन, गाली गलोच किस लिए करता है? स्वार्थ पूर्ति के लिए, झूठे संसार के हेत के लिए, या राम जी की प्राप्ति के लिए? तुम्हारा के कड़वा कहे सो कोड़ी, इस प्रकार से कड़वा कहेगा तो कोड़ी हो जाएगा। कोड़ी जिसके शरीर में ऐसा रोग, कोढ़ का रोग लग जाता है, जो बहुत दुख पाना पड़ता है। और क्या करें? दगो करे सो जमरे,
और लमती सुनोड़ी। महाराज कह रहे हैं कि जो दगा करता है वो जम के समान है। दगा नहीं किसी का सगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जमराज भी क्या करता है, न्यायी राजा है जमराज, जो जैसा करता है वैसा ही भराता है। तो महाराज कह रहे हैं कि दगा भी ऐसा ही है, जम के समान है। जैसा जिसके साथ दगा किया वापस वैसा मिलने ही वाला है। इसलिए सोचो समझो पहले कि दगा करना कि नहीं करना। दगा करोगे तो वापस दगा लौट कर आएगा। और जमाना संवाद आगे पीछे हो, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। कलयुग में तो हाथों हाथ मिलता है फल, दूसरे जमाने में आगे पीछे मिलता है। और जमाना संतदास आगे पीछे है, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। कलयुग में तो फल तुरंत मिलता है, हर चीज का फल तुरंत मिलता है। भक्ति का फल भी तुरंत प्राप्त होता है। हाँ, कलयुग में थोड़ा सा राम राम कर लो तो उसका भी लाभ तुरंत प्राप्त हो जाता है। हाँ, कलयुग में उम्र कम है, दूसरे युगों में तो उम्र ज्यादा होती थी। तो कह रहे दगाओ करे सो जमरे और लमती सुनोड़ी। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि झूठे बातें करते, लमती है, ओढ़ी यानी ओढ़ते रहते हैं, इधर उधर की पलटते रहते हैं, जिसके कोई सिर न पैर न, जिसके कोई बिना हाथ पैर की बातें वो ओढ़ते करते रहते हैं। तो महाराज से लमती है उसमें। और कह रहे हैं आण अड़े सो भंगेरियो, जो महाराज हमारे आकर अड़ता है तो वो किसके समान है, भंगेरी के समान, यानी नशा पता करने वालों की तरह है। अड़ता है वो। अड़ता क्यों है, अज्ञानता से अड़ता है। ज्ञानी तो कभी अड़ता नहीं है। अड़ने का क्या कारण, अज्ञान अवस्था ही अड़ने को के लिए प्रवृत्त करती है। तो आन अड़े सो भंगेरियो और दुख दे सो दानव। और जो दुख देता है वो किसके समान है, दानव के समान है, राक्षस के समान है। राक्षस भक्तों को संतों को दुख देते थे, तो अभी भी कोई दुख दे रहा है तो वो उसकी युक्ति महाराज ने क्या बताई, उसकी उपमा क्या लगाई है। दुख दे रहा है राक्षस, दानव है, दानव है इसलिए दुख दे रहा है। उसके अंदर वो दानवीय गुण आ गए दुख देने। देखो कुमति सुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगमस गए। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदान। तो ऐसे दुख देने का कार्य नहीं करना है, नहीं तो क्या कहलाएंगे, राक्षस, दानव कहलाएंगे। और क्या करें, वाद करे सो विकारी। वाद विवाद करते हैं तो महाराज हमारे वो विकारी है, उनके अंदर विकार है, इसीलिए वो वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। कभी संतोष में, शांति में, धैर्यता में, शीतलता में रह नहीं पाते। उनकी बुद्धि विक्षिप्त है, विकारग्रस्त है, विषयों के विकार उनके अंदर लगे हुए हैं। उन विषयों की पूर्ति के लिए ही तो वाद विवाद किए जाते हैं। वाद विवाद कोई राम जी की प्राप्ति के लिए करता है क्या? सारे वाद विवाद लड़ाई झगड़े किसके लिए है? झूठे संसार के लिए। जितने भी वाद विवाद, जितने भी न्यायालय चल रहे हैं, जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, किसके लिए चल रहे हैं? सब झूठे संसार के लिए चल रहे हैं। सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं, उसके लिए सारे वाद विवाद चल रहे हैं। तो कह रहे महाराज वाद करे सो विकारी है, फिर बिकले जान। उनकी बुद्धि विकल है, सिकल विकल है, बुद्धि में स्थिरता नहीं है, उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि उन्हें क्या प्राप्त करना। लक्ष्य विहीन जिंदगी है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनका मनुष्य शरीर उन्हें क्यों प्राप्त हुआ है। ये वाद विवाद लड़ाई झगड़े करने के लिए मिला है क्या? समय को ऐसे ही नष्ट करने के लिए मिला है क्या? श्वासों को ऐसे ही खत्म करने के लिए मिला है क्या? इस बात का उन्हें पता नहीं। उनके पास हीरे के जैसा मनुष्य शरीर है, लेकिन उन्हें हीरे की पहचान नहीं है। संत सदगुरु केवल भगवंत जैसे जोहरी पारखे मिलते हैं, तो इस मनुष्य जन्म के हीरे की पहचान बताते कि देखो ये कितना
कीमती है, व्यर्थ के कामों में इसे व्यर्थ में ऐसे ही मत गवाओ। इसका सदुपयोग कर लो, इसका सर्वोत्तम उपयोग कर लो, अधिकतम लाभ कमाई कर लो, और इसकी वैल्यू आपको अधिकतम कौन दे सकता है, किसके लिए लगाओ इसको जो आपको अधिकतम इसकी कीमत चुका दे। केवल और केवल राम जी ही इसकी अधिकतम कीमत चुका सकते हैं, इसलिए आप इसे राम जी के लेखे लगाओ। अन्य किसी के लेखे लगाओगे तो वो छोटी मोटी कीमत आपको दे देंगे। हीरे को देकर आप साग सब्जी ले आओगे, कितना कर लो, जबकि हीरे की कीमत तो कितनी होती है, अमोलक होता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुने बूझे नहीं सो जड़ कहावे। और क्या करे, ज्ञान सुन रहा है संतों का, सदगुरु का, केवल भगवंतों का, और उस ज्ञान को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता है, यानी उसके हृदय पटल पर अंकित नहीं होता, भीतर में उतरता नहीं। तो महाराज कह रहे वो चेतन नहीं है, वो जड़ है, बुद्धि उसकी जड़ है, उसे समझ आता नहीं ज्ञान, जड़ के समान। जड़ को कितना ही सुनाओ उसको कुछ असर नहीं होता। तो महाराज कह रहे कि जो ज्ञान सुनकर बूझ जाए, समझ जाए, चेत जाए, वो तो चेतन है। ज्ञान किस लिए सुनाया जाता है कि चेतने के लिए सुनाया जाता है। जाग जाए आत्मा, सोती नहीं रहे, जागकर अपना कार्य में लग जाए। तो ज्ञान सुने बूझे नहीं सो जड़ कहावे, जमराय दरबार से शीशे कुंड नहावे। इसलिए महाराज हमारे हैं कि उसे ज्ञान सुनकर भी वो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देता है, उसका अनुसरण नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, उसको धारण नहीं करता है, उसके अनुसार साधना नहीं करता है, तो उसे नरक कुंडों में यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। और क्या कह रहे हैं, ए अंग लक्षण नर नार में नरका चल जाए। जो अभी अंग लक्षण बताए हैं वो नरकों में जाने वाले हैं। इन सब अंग लक्षणों को जिसने पकड़ा हुआ है, क्या क्या, एक तो निंदा करने का, दूसरा कड़वे वचन, गाली गलौज के वचन, निष्ठ वचन, कठोर वचन कहने का, दगा करने का, और अड़ने का, दुख देने का, वाद विवाद करने का, और ज्ञान सुनकर भी धारण नहीं करने का। ये सारे जो अंग लक्षण बताए हैं वो नरक कुंडों की यातनाएं सहन कराने वाले हैं। ये अंग लक्षण, इन अंग लक्षणों को छोड़ देना, पकड़े नहीं रहना। जन सुखिया तीन लोक में कोई भीर ना आवे। कह रहे महाराज वो तीन लोक में फिर कर देख लेगा तो भी कोई उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि ये जमराज बड़ा जालिम है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। छोटा सा भी उसने कोई कृत्य किया है तो उस कृत्य का फल भुगता के रहेगा। हंस हंस किया में छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। हाँ, वो सब एक एक घड़ी का दम का लेखा जोखा है उसके पास। तो महाराज कह रहे इस वर्तमान क्षण को पहचानो, इस वर्तमान क्षण बहुत कीमती है। इस वर्तमान क्षण के अंदर परमात्मा के नाम का, राम जी के नाम का सुमरन करके उनके आनंद को प्राप्त कर लो, जिससे आपका शेष जीवन भी सुंदर हो जाए और ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में मिल जाए। अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति सतत रूप से करती रहे। इसमें शरीर रहे या नहीं रहे उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं रह जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा। सब संताने सत्संगा ने राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम सा, राम राम सा।